अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी जो है ना ये रात का टाइम है और अभी मैं और मेरे हस्बैंड ना बाहर जा रहे थे। एक्चुअली मुझे कल पंजाब जाना है तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। मेरी तो ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग कंप्लीट है, मुझे नहीं चाहिए अपने लिए इतनी चीज़ें, मुझे बस थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी, लेकिन मुझे अपने हस्बैंड को दिलवानी थी क्योंकि फिर मैंने पंजाब चले जाना है तो उन्होंने अपने लिए नहीं ख़रीदनी या तो मैं उन्हें बस ज़बरदस्ती दिलवा देती हूँ तो वो ले लेते हैं, वरना वो खुद से नहीं लेते। इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं उनके लिए ना खुद ही चीज़ें ले आऊँ, वरना वो तो बस गई फिर नहीं लेते वो अपने लिए। उन्हें इतना शौक ही नहीं है। मैं खुद भी उन्हें इतनी मुश्किल से चीज़ें दिलवाती हूँ, कह कर ज़बरदस्ती, तो वो लेते हैं, वरना तो अगर उन पर छोड़ दूँ ना मैं चीज़ें तो उन्होंने साल में अपने लिए कुछ भी नहीं लेना है, वो ऐसे ही सारा टाइम गुजार देंगे। तो मुझे ना उन्हें कुछ अपर वगैरह दिलवाने थे पंजाब के लिए ना, सर्दी बहुत ज़्यादा पंजाब में मैंने सुना है, तो इसलिए फिर हम पहले आउटफिटर्स आए, आउटफिटर से हमने कुछ लिया, फिर हम ब्रेकआउट पे आए और जो है यहाँ पे मैं वन पे आई थी। द वन ब्रांड था नाम, लेकिन यहाँ के जो स्ट्रॉलर थे ना ये बड़े अच्छे थे, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए थे और इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था। ये मुझे लेकिन लड़कियों के लिए बहुत छोटे लग रहे थे, लड़कों के लिए ठीक थे, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं यूज़ करते उन्हें बड़ी कोफ्त होती है, लेकिन और मुझे अपने लिए छोटे लग रहे थे, लेकिन मटीरियल में बहुत अच्छे थे। उसके बाद मैं मार्केट जाऊँ और जलबरी ना, ऐसा हो नहीं सकता। जब से मैं कराची आई थी ना, मैं लकी वन मॉल से शॉपिंग की थी तो वहाँ पे मुझे ना जलबरी नहीं दिखा, पता नहीं होगा लेकिन शायद मुझे नहीं दिखा। तो अब जाकर मुझे ये परी मॉल या डॉलमन मॉल था वहाँ पे दिखा और इधर वैरायटी बहुत अच्छी थी। इवन मुल्तान से अच्छी वैरायटी जलबरी की यहाँ थी, इतने न्यू आर्टिकल थे, सब बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने अभी इतने सारे सूट ख़रीदे तो फिर मैंने यहाँ से ना कोई सूट नहीं ख़रीदे थे, लेकिन इधर वैरायटी काफ़ी अच्छी थी। और आजकल हर जगह सेल लगी हुई है सीज़न एंड की ना, हर जगह इतना रश है ना। मेरे हस्बैंड कहते हैं अब मैंने तुम्हें कपड़ों से दूर रखा है, तुम ऑलरेडी 6-7 सूट ले चुकी हो अब तुम फिलहाल सर्दियों में इन्हें ही पहनो, अब तुमने कोई सूट नहीं खरीदना है। और फिर हमने अपनी सारी शॉपिंग जो है वो कर ली थी और उसके बाद ना फिर हमने कहा हम कुछ खा लेते हैं और फिर हमें ख्याल आया कि हम घर ही ले जाते हैं, फुप्पो के साथ जाकर खा लेंगे। तो क्योंकि फुप्पो नहीं आती, उनसे ना इतना चला नहीं जाता मॉल वगैरह में ना, तो फिर हम दो ही आते हैं। तो फिर हमने यहाँ से ये स्टीम रोस्ट था वो लिया था, मैं जगह भूल गई किससे लिया था, हुसैनाबाद में ही कोई जगह थी उधर से लिया था। लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, जबकि 3200 का आया था, लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं था, मज़े का नहीं था, मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं ना दूसरे टाइप वाला ब्रोस्ट समझ रही थी, लेकिन एक तो बड़ा स्पाइसी मिर्चों वाला था। हम थोड़ी ना कम मिर्चें खाते हैं, मेरी फुप्पो बहुत कम मिर्च खाती हैं, मेरे हस्बैंड बहुत कम मिर्चें खाते हैं, मैं फिर भी खा लेती हूँ, लेकिन मेरे मुताबिक में ना काफ़ी स्पाइसी था। और यहाँ से फिर ना नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो जाता है। अभी ये सुबह का टाइम था और फिर मैंने आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज हमें जाना था, तो फिर मैंने उठ के नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैंने पराठे बना लिए थे, अंडा फ्राई कर लिया था और कुछ आलू का मिक्सचर पड़ा था, तो फिर मैंने एक आलू वाला पराठा बना लिया था। और यहाँ पे काली मिर्च ना ख़त्म हो गई थी, तो मेरे मियाँ उसे इस तरीके से डालने में लगे हुए हैं, कहते कुछ और पीस लेती। मैंने कहा नहीं भाई अब हम जा रहे हैं और हम अब थोड़े दिन बाद वापस आएंगे, तो अब मैं पीस कर नहीं जा रही, बस जितनी है ना उसी से गुजारा कर लो हाँ अब हम जा रहे हैं, अब मैं क्या थोड़ी बहुत पीसती ना, और मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ पीसने से इतना इशू होता है ना, क्योंकि वो ना सही से पिसती ही नहीं है, ज़्यादा क्वांटिटी में पिसो ना फिर सही रहती है। तो इसलिए मैं कहा जितनी काली मिर्च है ना उसी हिसाब से गुजारा कर लो। और यहाँ पे मैंने बैग अपना पैक कर लिया था, इसमें वैसे मेरी चीज़ें तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिन जिन के लिए मैंने गिफ्ट्स लिए हैं ना वो चीज़ें ज़्यादा थी। और फिर ये 11 बजे का टाइम था, हमारी 12:30 की सीट थी और बस हम लोग फिर वहाँ घर से निकल गए थे। ये मेरे हस्बैंड है, लेकिन ये हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। मेरे मियाँ ना 2 दिन बाद आएंगे क्योंकि उन्हें ना छुट्टी नहीं मिली थी, उन्हें ना 2 दिन मज़ीद ड्यूटी करनी है, तो फिर वो 2 दिन बाद आएंगे। और जो लोग और इस दफ़ा ना हम फैसल मूवर से जा रहे थे, लास्ट टाइम हम ट्रेन से गए थे, हम बहुत जलील होकर गए थे, कोई हमने 17-18 घंटे में हम पहुँचे थे। तो इस दफ़ा तो हम फैसल मूवर से जाएं क्योंकि मेरे हस्बैंड ना इसी से आते हैं और वो 11 घंटे में पहुँच जाते हैं, तो इसलिए हमने ना फिर फैसल मूवर से सीट करवाई थी। और ये बिज़नेस क्लास थी और इधर की जो सीट थी ना वो 5350 की थी, यानी एक तरह से 5400 रुपये की सीट थी इनकी ना। और ये मेरे हस्बैंड ही थे, ये मुझे ही कॉल कर रहे थे उसके बाद फिर अच्छी थी इनकी सर्विस फैशन मूवर की ना, सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल थी, सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी, नाश्ता भी था, इसमें पिज़्ज़ा भी दिया था, कुछ और स्नैक्स भी थे, लेकिन ना सफ़र बहुत लंबा था, बहुत ज़्यादा। बस इधर रुकी थी हैदराबाद पे, अभी हम पहुँचे हैं। जो है मैंने कहा थोड़ी धूप है, मैं धूप में बैठ जाती हूँ, धूप बड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद धूप में आए हैं ना, वरना फ्लैट में धूप नहीं आती ना, तो आज इतनी अच्छी लग रही थी। अभी मैं नमाज़ पढ़ के आई हूँ बस यही बैठ की गाड़ी चलेगी तो चले जाएंगे।
अब ये असर का टाइम था और ये दौलतपुर थे, यहाँ पे हम रुके थे नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए ना। और यहाँ पे मेरे हिजाब को इग्नोर कर देना, ये सारा हिल गया है वो इसलिए क्योंकि मैं सो गई थी और मुझे ना सफ़र में वैसे भी बड़ी नींद आती है, तो इसलिए मैं सो गई थी और सारा उलट पुलट हो गया था। और इस टाइम जो है ये इतना प्यारा लग रहा था ना व्यू, क्योंकि यहाँ पे सारी ग्रीनरी थी और वो सूरज गुरूब हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना। सारा हिजाब बेढंगा हो गया क्योंकि मैं सो गई थी। अब हम इधर दौलतपुर उतरे हैं। इधर इतना गंदा वाशरूम है, इतना गंदा, 20 रुपए भी ले रहे हैं और इतना गंदा वाशरूम में वापस ही आ गई। मुझे ट्रैवल में चीज़ बहुत बुरी लगती है। और ये बर्गर तो मैं ही बना के लेकर आई थी घर से ना सबके लिए। मैंने कहा चलो भूख लगेगी ना, ये खा लेंगे। और इस वक्त रात के कोई 3 बजे का टाइम था और हम लोग अब रहीमिया खान पहुँचे थे। और इतनी धुंध पंजाब में एंटर होते, इतनी सर्दी इस वक्त ना, इतनी सर्दी लग रही थी जिसकी कोई इंतहा नहीं है। क्योंकि कराची में इतनी सर्दी नहीं है, कराची में तो टेम्परेचर ही 19 या 18 रहता है रात में और सुबह के वक्त 21-22 इस तरीके से चल रहा होता है। लेकिन पंजाब में तो बहुत सर्दी है। और ये फिर सुबह का टाइम था, 8:30 बजे गए थे और एटलीस्ट हम लोग 21 घंटे बाद पहुँचे थे, जो कि 12 घंटे का सफ़र जो था वो 21 घंटे में हुआ। इसमें कोई मेरे ख्याल से बस का कसूर नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड हर दफ़ा आते, एक तो मोटरवे बंद थी, दूसरा फोक की वजह से कुछ चल ही नहीं रहा था, इतनी फोक थी कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। हम ट्रेन से इसलिए नहीं आए थे कि हम लास्ट टाइम जलील होकर गए थे, लेकिन इसमें भी हम ना बड़े ही तंग होकर गए हैं। और हम लोग 11 बजे पहुँचे थे, तो मैं आकर सो गई थी और उसके बाद फिर मैं शाम के 7:30 बजे उठी हूँ, जाकर होश ही नहीं था। उसके बाद फिर मैं उठी, मैं जो सामान लेकर आई हुई थी वो सेट किया, कुछ मैंने सेटिंग कर दी और कुछ रहेगी वो कल करूँगी। और हाल आप देख सकते हैं, मैं तो जर्सी भी पहन ली, शाल भी ओढ़ ली, सॉक्स भी पहन ली, बल्कि मैं कंबल रज़ाई दोनों ले लेकर सोई थी, इतनी कोई सर्दी है। और यहाँ पे जाना भी मैंने अपने ब्लैंकेट्स वगैरह और वो जो विंटर बेडशीट्स थी वो मैंने नहीं निकाली, ऊपर ही रखी हुई, इंशाल्लाह कल निकालूंगी। तो बस यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं कि अब मैं दोबारा सोने लगी हूँ। वहाँ से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।